राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी नेटनन में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 8वें स्कंद का 5वां दिन पढ़ते हैं। हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। चौथे दिन हमने सुना राजा जनक की सभा के अंदर अष्टवक्र ऋषि आते हैं। वो मुनि पधारते हैं। सब उसके अंग बंग टेढ़े मेढ़े देखकर हंसने लगते हैं। अष्टवक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे और पूछने लगे कि आप मेरे विचित्र रंगों को देखकर क्यों हंस रहे हैं? आपको किस बात पर हंसी आ रही है? अष्टवक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था आपको इस सभा में ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा सब के सब मूर्ख चमार है। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं, ये तो मिट्टी का है। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। किसी के अंग भंग देखने से, मनुष्य की आकृति देखने से हंसना या घृणा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का अंदर से स्वभाव, उसकी कृति को देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं, मनुष्य की आकृति को नहीं। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। द्वितीय ही भेद बुद्धि है, अद्वितीय भेद बुद्धि है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से देखो। प्रभु व्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है, तो वे जल स्थल आकाश पाताल सभी में व्यक्त रूप से भी विराजमान है। अतः सभी वस्तु में भगवत भाव देखो। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आगे हम सुनते हैं। दृष्टि भगवान में होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी। वह जहाँ जाती थी कन्हैया को उसे दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में रहते थे, फिर भी गोपियों को तो गोकुल में दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा, आप किसका संदेश लाए हो? कन्हैया तुम्हारे साथ इधर ही है, और संदेशा भी क्या लाए हो? गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्ण में थी। गोपियां जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया तो मेरे संग है। ये गोपी प्रेम है। जीव को भय लगता है, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य को अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वर्ती अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ देखो। इस शब्द को उल्टा पढ़ेगो तो भी कश्यप। उपनिषद के अनुसार क का अर्थ ईश्वर और पश्य का अर्थ देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्म हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति के बांधक नहीं, साधक है। बांधक तो है ग्रह आसक्ति। गृहस्थाश्रम काम शक्ति, द्रव्य शक्ति, विषय शक्ति ही बांधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में सच्चा सुख हो तो निंद्रा की आवश्यकता ही कैसे स्थित होती है। विषयों को त्याग कर भूल कर निंद्रा की अच्छी होती है। वही बताता है कि विषय में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हो, वैसे ही सत्संग का भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता हूँ, किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य ज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया, उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्नावस्था में भी वंदन किया, स्तुति की। जगतपति लक्ष्मीपति तात्विक दृष्टि से तो अब मेरे में भी आपत्ति है। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप को अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जमा हो जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनको वृत्ति नारायणकार हो गई। उनके वर घर नारायण पधारे। अदिति से गर्भा हुई। 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान कब प्रकट होगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे।
परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सन्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए चले आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया। वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है, आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया। उस दिन माता पिता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं। सूर्य नारायण और गायत्री देवी जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं हैं। संस्कार के बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार भूल गए, मात्र वह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो गई है। तैत्तिरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 66 बार लिपटाया जाता है। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 66,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार से मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख हैं, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए है। जनेऊ के निर्माता है ब्रह्मा और उसे चित्रा गुणमित करने वाले विष्णु है। इसका गठबंधन शिव जी करते हैं। अभिमंत्रित करती है गायत्री देवी। ये दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो ये संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श न होना चाहिए। इसे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देवी देवियां जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई है, अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की है, तो वामन जी को यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला, कुबेर ने भिक्षा पत्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने 3 बार संध्या करने वाले जगत के सामने ये आदर्श स्थापित किया है कि वे मान होते हुए 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट हो जाता है। मध्याह्न की संध्या से अंजल का दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हैं। वे जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है, माता मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में एवं गर्भशन करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र दिखते ही सूर्य नारायण का उदय न हुआ हो उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या है। सूर्योदय के बाद की संध्या अधम संध्या कही जाती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से भिक्षा मांगने वाला है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्र उपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचार्य की परंपरा हमारे देश में नष्ट हुई है, तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य पालन के बिना न तो कोई महान हुआ है न कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है उसे संजीव नारी को तो क्या, नारी कष्ट मूर्ति का तन से या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख
या केस की ओर दृष्टि भी न करो। इनमें काम का वास होता है। ये नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, ये हार तेरी भाभी का है? तो लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी देखा ही नहीं। रामचंद्र ने अन्य भूषणों को विषय में वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं न तो हार को पहचानता हूँ न कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नुपुरों को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन। काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवत की रचना कर रहे थे तो श्लोकों की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी की जांचने के लिए जाते थे। तो जैमिनी ने 9वें स्कंद में यही श्लोक देखा था। इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को कभी विचलित कर सकती है? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विंदा समरसी कृषति के स्थान पर विदास नाप कृषंती लिखना चाहिए था। व्यास जी ने कहा, मैंने जो लिखा है वह ठीक है, इसमें कोई मैंने भूल नहीं की है। एक दिन जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से जलते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, ये कुटिया तुम्हारी ही तो है, चलो आओ भीतर आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी पुरुष कपटी होती है, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तो जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूरे मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगे? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगे तुम? ये तुम्हारी कुटिया है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा, मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहिता थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है, जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री की अंबाजी माता जी के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा है कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े, मुंह काला करना पड़े, किंतु ये सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी न। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार कर लिया और ये अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, कृषति या न कृषति? अब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र में असावधान न होना। असावधान हो गए हो तो काम सिर पर ही चढ़ जाएगा। ज्ञानी होते भी जैमिनी असावधान हो गए। उस वैधता अवैधता की चर्चा ही क्यों की उन्होंने? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं होता है। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं, तो फिर साधारण पुरुष की तो बात ही क्या है। भर्तृहरि जी ने कहा है कि मात्र वृक्ष के पत्ते जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है। तो जीव का लालन पालन करने वाला, सिनेमा की अभिनेत्रियों को रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो वह निष्ठक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। भेलपुरी और फरसान भजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? श्री कृष्ण की दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है, हरि का मार्ग सुरवीरों का है, कायरों का नहीं। श्रुति जी भी कहते हैं, तेसो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख्य केस कभी घुर घुर कर न देखो। आंख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो।
मन रूपी हाथी की सत्कर्म एकुंस वश में रखा सकता है। श्री विष्णु भगवान ने की जय। वामन भगवान ने की जय।